नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को है और सी टेट का भी एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे चैनल पर एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है, या एक कह लें एक बैच चलाया जा रहा है जिसका नाम है जंग यूपी टेट एंड सी टेट। उसमें आपको इस स्पेशल बैच में आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, जिसमें मैं आपको गणित और हिंदी पढ़ा रहा हूँ। रोमेश सर आपको ईवीएस और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और हमारे नितेश सर आपको बाल विकास पढ़ा रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैं आपके लिए ये दूसरा लेक्चर जो है गणित विषय का लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको गणित विषय का आज जो सबसे पहला चैप्टर है संख्या एवं संख्या के प्रकार, वो मैं पढ़ाऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और आपको कैसा लग रहा है। सब चीज़ अच्छी से बताइए और शेयर ज़रूर करेंगे। आपके एक शेयर और एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और ऐसे ही हमारा चैनल आपके लिए एक अच्छा कंटेंट हमेशा देता रहेगा। तो आशा करता हूँ आप ये सब ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को हमारे, और अपने अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जिसका नाम है संख्या एवं संख्या के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, संख्याएं। संख्याएं क्या होती हैं? हमको सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से जानकारी लेनी है। शुरुआत से आखिरी तक आपको बेसिक से अंत तक जितना भी है सब अच्छे से जानकारी देना है। तो हम सब बिल्कुल शुरुआत से, किसी को कुछ भी नहीं आता वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। संख्याएं क्या होती हैं? कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है या हमको जानकारी मिलती है, संख्याएं कहलाती हैं। नहीं समझ में आया इसका क्या मतलब हुआ? कितनी वस्तुएं हैं, जैसे कुछ भी हो, ये कितना पेन है? एक पेन है। कितना? एक पेन है। एक पेन का मतलब क्या हो गया कि एक क्या हो गई? संख्या हो गई। कितनी वस्तुएं हैं? एक पेन है भाई, तो एक क्या हो गई? संख्या हो गई। तो ये संख्या हो गई। अब जैसे ये कितनी उंगली हैं? 5 उंगली हैं। 5 क्या हो गई? 5 जो है संख्या हो गई। ऐसे ही आपके कितने कान हैं? 2 कान हैं। 2 कान हैं, 2 वस्तुएं हो गई ना, तो 2 क्या हो गए? संख्या हो गई। आपके कितनी नाक हैं? 1 नाक है, तो 1 क्या हो गया? संख्या हो गई। ठीक भाई, ये भी समझ में आ गया। तो संख्याएं आपको पता जाएगा। कोई पूछे कि संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप लोग बताने लगते हैं 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं। ये संख्या नहीं, ये इसके भाग है, एक प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं। अगर आपको कोई पूछे संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है या हमें जानकारी मिलती है, वो संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब भाई देखिए, एक चीज़ और इसमें होता है। संख्याएं हो गई, एक होता है संख्यांक या अंक। संख्यांक या अंक, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं क्या होता है। संख्यांक क्या होता है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, संख्यांक या अंक कहलाता है। क्या होता है भाई? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, संख्यांक या अंक कहलाता है। ठीक, सही समझ में आया भाई। संख्या है, अब उनको जिन संकेतों द्वारा, अब भाई एक को हम ऐसे ही एक लिखेंगे, चील बिलौआ कुछ भी ऐसे, तो ये कोई एक थोड़ी ना लिखा है। हमको जिन पर्टिकुलर संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। जैसे 2 को हम भाई ऐसे ही 2 बनाएंगे, और कोई नहीं है, हमको पता है कि 2 ऐसे ही बनता है, तो हम ऐसे बनाएंगे तो समझ पाएंगे कि ये 2 लिखा है। तो क्या हुआ? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, ये क्या हो गए? संकेत होंगे। तो ये क्या हो गए? संख्यांक या अंक कहलाते हैं। जैसे 3 हो गया, 3 को भाई हम ऐसे ही 3 बनाएंगे, और कोई तरीका तो भाई है नहीं 3 बनाने का, तो संख्यांक या अंक कहलाता है। तो ये सब क्या हो गए? संख्यांक हो गए। ठीक, अब भाई आ जाता है दूसरा टॉपिक। तो आप 2 चीज़ समझ गए, संख्याएं क्या होता है, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है, संख्याएं कहलाती हैं। और संख्यांक या अंक क्या होता है? तो क्या हो गया? संख्याओं को, और संख्यांक क्या होता है? संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, वो संख्यांक या अंक कहलाता है। ठीक, तो 2 चीज़ आप समझ गए। अब भाई देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार होती हैं, पूरा आपके सिलेबस के अनुसार ही चल रहे हैं जितना। संख्याओं के प्रकार,
संख्याओं के प्रकार। लास्ट में बताएंगे भी आपका कि सिलेबस का कितना भाग आपका हो गया, आप टेंशन ना लीजिए, कितना भाग हो गया वो सब अच्छे से कराएंगे, क्वेश्चंस भी सारे अच्छे से होंगे। संख्याओं के प्रकार, तो सबसे पहले क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, इसके कितने भाग होते हैं ये अब ये दिखाएंगे। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ये हो गया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जितनी भी गिनती वाली संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से? एक से। ये ध्यान रखिएगा कि ये एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5, और जब तक आपको गिनती आए 10 तक ही आती होंगी आपको तो ठीक है, इन्फिनिटी तक होगा, इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी गिनती आए हमको एक से। अब ये मत कहना कि हमको 15 तक आती है तो 15 तक प्राकृतिक संख्या, नहीं, तुमको नहीं, जहाँ ये इन्फिनिटी तक होते हैं, अनंत तक होते हैं, ठीक है। कहाँ तक? 1 से अनंत तक, ये भाई प्राकृतिक संख्या में, ये भी आपको जानकारी हो गई प्राकृतिक संख्या किसे। दूसरी चीज, दूसरी प्राकृतिक संख्या हो गई। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में भी लिखने थोड़ा अंग्रेज, नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक। दूसरा होता है पूर्ण संख्या। लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, और जितना मैं लिखाऊँ उतना ही लिख लीजिए, काम चल जाएगा। वोल नंबर्स, ठीक है। वोल नंबर क्या होता है? अगर हम प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। अगर इसमें हम 0 भी ऐड कर दें भाई, पहले हम प्राकृतिक संख्या लिख लें 1 से। हमको प्राकृतिक संख्या आती है 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होती है, 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक। प्राकृतिक संख्या आती है, अगर हम इसमें 0 भी ऐड कर दें तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, ठीक। अगर हम उसमें 0 भी ऐड कर दें प्राकृतिक संख्या में तो वो पूर्ण संख्या हो गई, ठीक। दो चीज़ समझ में आ गई भाई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक। पूर्णांक होता है इंटीजर्स, ठीक है। तीसरी चीज़ पूर्णांक क्या होता है? अब भाई पूर्ण संख्या हमको पता हो गई कि हम प्राकृतिक संख्या में 0 ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या हो गई। अब देखिए, हमको प्राकृतिक संख्या पता है, कुछ नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये हमको प्राकृतिक संख्या पता है। अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो ये पूर्णांक हो गया, तो सॉरी पूर्णांक नहीं, तो ये हमको भाई प्राकृतिक संख्या पता था 1 से इन्फिनिटी तक, ये प्राकृतिक संख्या इतनी हो गई। 0 ऐड कर दिया तो ये हो गई पूर्ण संख्या। अगर 0 के साथ अगर हम माइनस वाली भी संख्याएं इसमें जोड़ दें तो ये क्या हो गई? -2 -1 0 1 2, और डॉट डॉट इधर भी इन्फिनिटी तक होगा, माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक। इधर माइनस इन्फिनिटी तक होगा, मतलब इधर बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक, चाहे जितनी भी माइनस वाली भी संख्या। इतना ध्यान रखिए, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, 0 भी होता है और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, मतलब पूर्णांक में सब होता है, ऋणात्मक संख्याएं भी, शून्य भी और धनात्मक संख्या भी। तो आप समझ गए ना कि प्राकृतिक संख्या 1 से इन्फिनिटी तक, अगर उसमें हम 0 जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्या होती है, अगर 0 के साथ ऋणात्मक वाली संख्याएं भी जोड़ दें तो वो पूर्णांक हो गया। तीनों संख्याओं के प्रकार आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और ये आपके सिलेबस में पूरा दे रखा है, जितने भी हैं आप सिलेबस देख लीजिए। ये देखिए सिलेबस, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। अभी परिमेय संख्या भी बता देंगे, प्राकृतिक संख्या बता दिया, पूर्ण संख्या बता दी, परिमेय संख्या, ठीक। संख्याओं के बारे में है, संख्याओं के बारे में क्या होता है, संख्याओं का जोड़ घटाना भी बताएंगे, अभी आज सब करवा देंगे, ये पूरा टॉपिक पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। पूर्णांक हो गया। अब भाई चौथा जो है भाग देखते हैं संख्याओं के प्रकार का। चौथा होता है परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है भाई? परिमेय संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं, रुको लिख लेते हैं फिर बताते हैं। देखते हैं भाई क्या होता है परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, के रूप में, यहाँ पे लिख दिया P/Q के रूप में, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है भाई 0 के बराबर ना होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक। जैसे समझिए आप, जैसे 4/5,
ये भाई P हो गया, और जो है अब P और Q यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, P और Q जो है इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक दो चीज़ें हैं इसमें बताइए परिमेय संख्या में, समझिए आप। ऐसी संख्याएं जिनको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो नीचे वाला है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और P Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्याएं। जैसे 4/5 हो गया। 4 क्या है? इंटीजर है। 4 और 5 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक है। ये देखिए भाई 4 5 इंटीजर नहीं है, हमने अभी डेफिनेशन में बताई इंटीजर्स। ठीक, 4 5 इंटीजर हो गए, और जो 5 है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q जो है ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया। तो 5 है जीरो के बराबर थोड़ी ना है, 5 तो भाई 5 के बराबर है अपने, जीरो के बराबर थोड़ी ना है। तो इसका मतलब 4/5 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक, ऐसे ही -3/2 ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक, दोनों इंटीजर हैं, -3 और 2 दोनों इंटीजर हैं, और Q जो है नॉट इक्वल दो जीरो के बराबर थोड़ी ना है। तो बस दो चीज़ हम देखेंगे, P और Q इंटीजर होना चाहिए, और Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये परिमेय संख्या है। अच्छा आप बताइए, जीरो क्या परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन में बहुत बार आता है आपका, जीरो एक परिमेय संख्या है? नहीं है। आप बोलेंगे नहीं है, बट जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे हम जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। अब P क्या है? इंटीजर है। Q भी इंटीजर है, क्योंकि P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, और Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, 1 जो है जीरो के बराबर तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? जीरो एक परिमेय संख्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जीरो एक परिमेय संख्या है। जीरो एक परिमेय संख्या है। ठीक, पाई और जितने ये पाई वगैरह होते हैं ये अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक, अब जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो सारे मैं बता दूंगा, आप अभी कंसेप्ट सीखिए केवल। पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा, यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, चलते हैं अगला। तो आप संख्याओं से रिलेटेड जो जानकारी थी वो आपने सीख ली कि संख्या किसे कहते हैं। पहले तो संख्या किसे होती है ये जान गए, फिर आप संख्यांक या अंक जान गए क्या होता है, संख्याओं को जिन संकेतों, ये भी अच्छे से बताया। फिर संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये भी अच्छे से बताया। परिमेय संख्या, बस इतने प्रकार होते हैं। आप आराम से चारों प्रकार, हमको लगता है आपको तैयार भी हो गए होंगे, वैसा मैंने बताया है। कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कुछ भी क्वेश्चन होगा कर लेंगे। अब मैं सिलेबस का अगला भाग डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखते हैं, चलिए आइए। अब देखिए आप कंसेप्ट सीखिए। जैसे कोई संख्या दे रखी है, तो आपको पता है मैं बिल्कुल बेसिक से, जिसको कुछ भी नहीं आता इसलिए वहाँ से लेकर चल रहा हूँ। इसलिए आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये जो सबसे किनारे होता है ये इकाई होता है। ठीक है, ये होता है दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, 10,000 के बाद क्या होता है? लाख, ये होता है 10 लाख, ये होता है करोड़, ये 10 करोड़। इतना ही तक सीखिए, आगे अरब करोड़ होता है। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद 3 कॉमन लग जाता है, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इतना तो आपको आता ही होगा, लेकिन ठीक है चल भाई, हमको तो बताना है, बता दिया। ठीक, तो इसमें स्थानीय मान क्या होता है? क्या होता है स्थानीय मान? पहले अंकित मान देख लेते हैं क्या होता है। तो अंकित मान एक का क्या होगा? एक होगा। ठीक, मतलब 2 का अंकित मान 2, 3 का अंकित मान 3, 4 का अंकित मान 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 9 का 9। तो स्थानीय मान क्या होता है? इसको बस ऐसे देख लीजिए, स्थानीय मान, इसको काट दीजिए क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। स्थानीय मान निकालना होता है, क्वेश्चन आता है। स्थानीय मान क्या होता है? अंकित मान गुणे स्थान का मान। ठीक, अंकित मान गुणे स्थान का मान।
अब भाई इस अंकित मान तो यही हो गया, 3 का अंकित मान 3 होगा, 4 का अंकित मान 4 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, ठीक। लेकिन स्थान का मान क्या है, आइए सीखते हैं। जैसे यही संख्या लेते हैं 8 9 7 6 5 4 3 2 1, ठीक। तो इसका स्थान का मान क्या होगा, 1 इकाई है तो इसका 1 ही होगा, ठीक। 2 दहाई है तो इसका स्थान दहाई पे है, तो 2 के बाद कितनी संख्या है, 0, मतलब 2 के बाद एक संख्या है ना केवल, तो यहाँ पे 1 0 लगेगा। 3 के बाद कितनी संख्या है भाई, 3 के बाद जो है 2 संख्या है, ठीक। 4 के बाद कितनी संख्या है भाई, 4 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3 0, ठीक। ऐसे ही 5 के बाद कितनी संख्या है, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे, कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, 3 4, ठीक। ऐसे 6 के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, पहले तो 6 लिख लेंगे, उसके बाद 6 के बाद 1 2 3 4 5, 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। ऐसे ही 7 लिखेंगे, उसके बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक। ऐसे 9, जितने 0 9 के बाद 7 0 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। ऐसे ही 8, मैंने सबका बता दी, 8 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सब स्थान मान हो गए, ठीक। स्थान के मान, तो स्थानीय मान जैसे बोला गया है, 4 का स्थानीय मान बताइए, क्वेश्चन में बोला गया 4 का स्थानीय मान बताइए, ठीक। तो 4 लिखेंगे, स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान, अंकित माने 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4 का अंकित मान कितना है, 4 ही है, और गुणे स्थानीय मान कितना है। स्थान का मान जो है, ये तो 4 का स्थानीय मान तो 4000 ही हो जाएगा, और ये निकलता कैसे है, 4 का स्थानीय मान कितना है, 4000, ये 4 का स्थानीय मान कितना है, 4000, को कैसे निकलता है, होता है अंकित मान गुणे स्थान का मान, स्थान का मान, अंकित मान भाई 4 है, और 4 के स्थान का मान कितना है, 1000, 4 गुणे 1000, भाई 4 के स्थान का मान कितना है, 4 के स्थान का मान इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के स्थान पे है ना, तो 4 गुणे स्थान का मान कितना 1000, तो 4000 हो जाएगा। ये ऐसे निकलता है, लेकिन आप ऐसे ही सीखिए, ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट 4000 निकल आएगा, ये पूरा स्थानीय मान ही निकलता है डायरेक्ट, ठीक। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4। ऐसे आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं, जितना भी है, तो आपका कंसेप्ट सीख गए बस। अब चलते हैं अगला, ये देखिए अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याएं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है टेट के कि 10 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। अनुवर्ती मतलब अनु माने बाद में, ठीक, और पूर्व माने पहले, इसके बाद की संख्या आएगी तो 10 की 11 होगी, 103 की 104 होगी, 8 5 8 6 की क्या होगी, 8 5, ठीक बाद वाली संख्या निकालते हैं, 12 4 12 4 7 9, ठीक, समझ गए। ऐसे ही इसमें इसका पूर्ववर्ती बताना, तो 11 की क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, इसके पहले वाली पूर्ववर्ती मतलब पहले, इसकी 8 3 5, इसके 3 5 8 8 4 1 200। मुझे पता है कुछ लोगों को आता होगा ये सब, लेकिन मेरा काम है आपको सारे चीज़ें, क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट बताना, जो चैप्टर में एक चैप्टर में हो, मौजूद हो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो जिसमें, ठीक है। तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती ये भी समझ में आ गया। चलते हैं अब अगला, रोमन संख्याएं। रोमन संख्याओं में भाई तुम ये जानो कि अगर हम ऐसे बना दें कुछ, तो इसको क्या होता है, इसको 1 कहते हैं, ठीक। ऐसे करते हैं तो 5, x बना दें तो 10 इसका वैल्यू होती है, l को 50 लिखते हैं, c को 100 लिखते हैं, d को 500 लिखते हैं, m को जो है 1000 लिखते हैं, ठीक। तो आप रोमन संख्याओं में किसी भी अंक को लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 जैसे लिखा है, ठीक। तो 1 को तो हम ऐसे लिखेंगे केवल, ठीक, 2 को ऐसे लिखेंगे, और इसके जो 2 है तो इसके आगे जुड़ता चला जाएगा, 3 को ऐसे, ठीक। 4 को जो है
देखो 5 को हम ऐसे लिखते हैं ना, 5 को ऐसे लिखते हैं मान लीजिए, अगर हम इसके पहले लगा देंगे तो वो संख्या, जैसे एक जो हमने एक पहले लगाया तो वो इससे घट जाती है, यानी 5 से 1 घटेगी तो ये 4 हो जाएगा, हमको ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब 5 को तो हमको पता ही, 5 को हम ऐसे लिखते हैं। अब जो 6 लिखना है तो 6 के बाद एक ऐसे लगा देंगे, मतलब इधर लिखेंगे दाईं ओर लिखेंगे तो एक उसमें जुड़ जाएगी, 5 में 1 जोड़ो 6। अगर हम बाईं ओर लिखते हैं तो वो संख्या उसमें से घट जाएगी। ठीक, ऐसे ही 9 को कैसे लिखेंगे, 9 को हम 10 से पहले एक अगर ऐसे लगा देते 9 हो गया। ठीक, 11 को कैसे लिखेंगे, 10 के बाद एक लगा देते 11 हो गई। ठीक, ऐसे 19 कैसे लिखेंगे, 19 को हम क्या करेंगे, 10 10 20 ये हो गया, अगर हम इसके पहले एक लगाते ये 19 हो गया। ठीक, 21 कैसे लिखेंगे, 10 10 20 ये हो गया, इसके बाद एक लगा दे 21 हो गया। ठीक, 29 कैसे लिखेंगे, 29 ये 3 10 10 हो गए, उससे पहले एक लगाते 29 हो गया। 31 कैसे लिखेंगे, 10 20 30 इसके बाद एक लगा दिया 31 हो गया। ठीक है, 49 कैसे लिखेंगे, 49 जो है 49 को हम L से लिखते हैं ना, तो L से पहले अगर हम एक लगा दें तो ये क्या हो गया 49। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 20 30 40 और 40 के बाद 45 और उसके बाद 4 45। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही लिख दो, ज़्यादा बढ़िया है। 45 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा होगा, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे L से, मतलब कि L के पहले एक ऐसे लगा दें। ठीक, तो ये हो गया 49। ऐसे ही 60 कैसे लिखेंगे, तो 60 मतलब L लिखें उसके बाद 10 50 10 60। ठीक ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। 99 कैसे लिखेंगे, C के पहले एक लगा दें तो ये 99 हो गया। ठीक, ऐसे ही 1000 से 999 से पहले M से पहले एक लगा दें, ऐसे मतलब आप लिख सकते हैं कुछ भी, आपको सारा हमने बता दिया कंसेप्ट। ये आप केवल इतनी चीज़ याद रखिए कि कौन किससे, हम L को 50 से लिखते हैं, 10 तक तो पता हो गया, उसके बाद लोग भूलते हैं कि 50 को L लिखते हैं, C को 100 लिखते हैं, D को 500 लिखते हैं, M को 1000 लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं आपके रोमन संख्याओं से कि फलानी संख्या 8531 ऐसे करके कि क्वेश्चन का मैं करवाऊँगा, अभी आपको देखिएगा क्वेश्चंस, तो उसमें बोलेगा कि कैसे क्या करना है। तो आप अगर आप जानते नहीं हैं तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ये आपको ध्यान होगा। L को 50 लिखते हैं, C को 100, LCDM ये याद रख लीजिए, LCDM 50 100 500 1000, LC ये इतना ही याद कीजिए, बाकी तो आपको आता होगा। LCDM लालचंद्र DM है। ठीक है, तो याद रखो, ट्रिक बना दिए, लालचंद्र DM 50 100 500 1000 रुपये लेते हैं, 50 100 500 1000 रुपये लेते हैं। ठीक, तो ट्रिक से है, लालचंद्र DM है, 50 100 500 1000 रुपये लेते हैं, इससे वो 100 200 1 2 रुपये नहीं लेते, 50 100 500 1000। ठीक, आप समझ गए, लालचंद्र DM रोमन संख्या हो गए। आप चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला आपके सिलेबस में दे रखा है कि संख्याओं को जोड़ते कैसे हैं, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। ठीक है, तो भाई ये भी बताएंगे, और इससे जो सारे क्वेश्चन में पहले कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ। पहले कंसेप्ट के अनुसार सब जितने भी टॉपिक हैं उसका कंसेप्ट बता देंगे, फिर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसकी अगली क्लास में बता देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होगा। पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यही तरीका रहेगा पढ़ाने का, जिसमें आपको पूरा समझ में आए डीपली, और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर 9 2 11, इसको हम क्या करते हैं, इससे इसको जोड़ते हैं, 9 2 11, 11 को भाई हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका ये वाला अंक जो है ये यहाँ पे आता है, और ये वाला अंक इसके कैरी पे जाता है। ठीक है, कैरी मतलब हासिल। 9 3 12 1 13, 13 को भाई हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका ये वाला अंक लिखेंगे, और एक ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, 5 5 10 11, 11 को हम भाई ऐसे लिखते हैं, इसका ये वाला अंक यहाँ पे आएगा, और एक जो ये वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, 8 1 9 4 13, और 13 ये ऐसे लिख देंगे, आखिरी में पूरा लिख देंगे। तो ये संख्याओं को जोड़ना हो गया, आशा करता हूँ आपको पहले से आता होगा। संख्याओं को घटाना क्या होता है ये भी देख लीजिए, ये तो सब आपको आता होगा, लेकिन इससे क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन ठीक है आप सीख जाइए। जैसे 7932, इससे 3 9 8 7 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, 2 7, आपके पास 2 ही टमाटर हैं, 7 घटाने हैं, उसमें से 7 पड़ोसी लेने हैं, आप कैसे देंगे,
नहीं देंगे ना, आप पड़ोसी से टमाटर मांगे। लेकिन ये दयालु बहुत है, ये टमाटर मांगता है पूरा पड़ोसी से, कह रहा हम देंगे जरूर, भले हमको मांग के देना पड़े। तो पड़ोसी से लिया, लेकिन ये पड़ोसी ये कहता है ये शर्त होती है हमारी कि हम 1 टमाटर नहीं देते हैं, हम 10 टमाटर एक साथ देते हैं और हम घटाएंगे एक ही अपने में से। तो 10 टमाटर देगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5। 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचे 2, उसके पास 2 ही टमाटर बचा, लेकिन उनको बताता कि हम 10 दिए। ठीक है, 12 में से 8 गया 4 बचा। ठीक, ये भी इससे लिया तो यहाँ कितना बचा था? 8। 18 में से 9 गया 9। ये सब छोटे बच्चों को बताने के लिए है, आपको नहीं। 18 में से 9 गया 9, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, 3 9 4 5, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका घटाना हो गया। ठीक, ये दोनों चीज़ें हो गई। अब भाई गुणा देख लेते हैं, गुणा, संख्याओं को गुणा। ये ऐसे बस सीख लीजिए, अगली कक्षा में जिससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जाएंगे, सारे क्वेश्चन। ठीक, एक तरफ से जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है, सारे के क्वेश्चन। जैसे 5 3 8 गुणे 4 3, इसकी गुणा करना है तो 3 8 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 5 15 1 16। ठीक, अब इसके जस्ट नीचे गुणे का निशान लगाते हैं। अब 4 से 4 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 3 12 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 4 5 20 1 21। ठीक, इनको जोड़ देते हैं। 4 2 1 3 6 5 11 1 1 2 1 3 2। ये सब आता होगा आपको, लेकिन ठीक है, जोड़ना घटाना भाग। अब भाई संख्याओं का भाग लेते हैं। संख्याओं का भाग, संख्याओं का भाग एक साथ चला रहा हूँ, बाकी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आप अभी सीखते रहिए। जैसे 2 का भाग जो हमको 28 में करना है। ठीक, तो 2 1 कम 2 कट गया, 8 उतारा, 2 चक्कू 8। कंसेप्ट सिखाने में सरल क्वेश्चन ही लेते हैं, 2 चक्कू 8। तो इसमें देखिए ये जो होता है ये भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। ठीक, और ये जो होता है जिसको भंजता है ये होता है भाज, जो भंज रहा है। ठीक, ये मान लीजिए यहाँ पे 9 है। ठीक, क्या है? 9, तो यहाँ पे 9 उतार लिया। ठीक, तो यहाँ पे 1 शेष बच गया। ठीक, क्या बच गया? 1। ठीक, भाज्य होगा, ये हो गया भागफल, और ये जो बचता है 1, ये क्या होता है? शेषफल। ठीक, तो इसमें एक शर्त होती है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। 2 से भाग किया 29 को, तो 2 1 कम 2 लगाया, यहाँ पे 9 उतारा, 2 चक्कू 8 लगाया, 9 में से 8 गया 1, 1 शेषफल बच गया। ये जो है भाज्य है, ये भागफल है, ये भाजक है। ठीक है, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है। ठीक, ये इतना कंसेप्ट था। तो अब आपका जितना भी कंसेप्ट था इस चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, संख्याओं वाले चैप्टर में। अब आपके लिए कुछ आप क्वेश्चंस मैं बताता हूँ जो इससे रिलेटेड होंगे। वो कुछ क्वेश्चंस आज मैं बताऊँगा, कुछ क्वेश्चन मैं कल बताऊँगा। आप केवल इतना ही, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना नोट्स बनाते रहिए, आपके 30 में 30 पक्के आने की जिम्मेदारी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, सारे सब्जेक्ट सारे क्वेश्चन में जितने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ जिसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ये कुछ भी क्वेश्चन आए आप कर लें। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3 2 5 7 2 5 3 2 में रेखांकित अंक का मान होगा, स्थानीय मान होगा। इसमें रेखांकित इस वाले अंक का मान क्या होगा? इसके ऑप्शन आपके दे रखे हैं, 8 गुणे 1 लाख, उसके बाद लिखा है 1 2 3 4। मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। ऑप्शन कुछ रखा है 8 गुणे 1 लाख, ये कितने स्थान पे है? 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में पर 1 लाख वाले स्थान पे है, तो हम देख लेंगे 1 लाख में जीरो कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 जीरो होंगे भाई। तो इसमें देख लेते हैं कितने जीरो, 1 2 3 4। तो ये गलत हो गया ऑप्शन, 1 2 3 4 5। हाँ भाई, ये मिल गया 8 गुणे 1 लाख, यही दूसरा ऑप्शन सही होगा आपका।
ठीक, इसमें 3 जीरो, इसमें 6 जीरो, ये भी गड़बड़। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, 8 गुणे 1 लाख, ये स्थानीय मान हो गया आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1 8 7 2 5। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 8 7 2 5 7 3 का विस्तार रूप है। ये कोई संख्या दे रखी है 1 8 7 2 5, 1 8 7 2 5 7 3, इसका विस्तार रूप है। तो हमको पता है ये 3 होगा, इसकी वैल्यू 7 के बाद 1 जीरो होगी, इसकी वैल्यू 5 के बाद 2 जीरो होगी, ये हम बता चुके हैं आपको। 2 के बाद 3 जीरो। ठीक, ऐसे 7 की वैल्यू 7 1 2 3 4, 7 के बाद कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक, 8 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, आप सबको जोड़ दोगे तो यही आ जाएगा 3 7 5 2 7 8 1, 1 8 7 2 5, यही आ जाएगा। तो इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा? इसका विस्तार रूप ये हो जाएगा, सबसे पहले नीचे वाला कि कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, प्लस 8 के बाद कितने जीरो 3 2 5 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर 7 के बाद 4 जीरो, फिर 2 के बाद 3 जीरो, फिर 5 के बाद 2 जीरो, फिर 7 के बाद 1 जीरो प्लस 3। ये इसका विस्तार रूप हो गया 1 8 7 2 5 7 3 का विस्तार रूप। ठीक, तो ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसी का पूछ ले, ये दे रखा हो क्वेश्चन कोई से भी पलट सकता है ना। अगर ये पूछ ले कि इसका लघु रूप क्या है, तो इसका लघु रूप क्या होगा, ये होगा। बस सबको जोड़ दो तो ये लघु रूप हो गया। बस आप समझिए वो बस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं? 1 मिलियन बराबर कितने हजार, ये बताइए आप। ठीक, 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1000 जो होते हैं हजार होते हैं। मतलब 1 2 3 और उसके बाद ये हजार लिखा तो इसमें भी 3 जीरो, 1 2 3, तो ये 1 मिलियन हो गया। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, कितने को? 10 लाख। ये आप याद रखिए, 1 मिलियन 10 लाख, दाख लिख दिया, लाख होता है 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 1 मिलियन कितना होगा? 10 लाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? तो हमको पहले पता होना चाहिए 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? तो हजार के लिए 3 जीरो हटाइए, 3 यानी 10,000, 10,000 यानी 10, उसके बाद 1 2 3, 10,000 जो है 10,000 करोड़ होते हैं। मतलब कि 10,000 को बस 10,000 से गुणा करिए तब आ जाएगा 1 करोड़। ठीक, 1 करोड़ बराबर कितना होगा? 10,000। सॉरी, यहाँ पे 1 जीरो, ये एक ये यानी 1,000 होगा। यहाँ पे 1,000 जो होते हैं हजार होते हैं, 1 करोड़ में 1,000 हजार होते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 1 करोड़ में कितने हजार होते हैं? 1,000 जो हैं वो हजार होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं? 1 बिलियन बराबर मिलियन कितने होते हैं, ये बताना है हमको। 1 बिलियन में क्या होता है? 1,000 मिलियन होते हैं। कितना? 1,000। ये आप याद रखिए कुछ क्वेश्चंस। और एक क्वेश्चन और है, 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? 1 करोड़ में लाख कितने होते हैं? तो हमको पता है 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक, तो कितने होंगे? 1 करोड़ में कितने लाख होंगे? इतना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना तो 1 लाख हो गया। ये 10 यानी 10 लाख होंगे। 10 लाख को 10 बार लाख होंगे तब इसमें जाके 1 करोड़ होगा। सॉरी 10 नहीं, 100 लाख होंगे। 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं, ये आप याद रखिए।
100 जो है लाख होंगे, तब जाके 1 करोड़ होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, बाकी के क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा आपको। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए प्लीज़, और जितना आप लाइक करेंगे उतना ही मोटिवेशन आएगा अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ये आज बेसिक था, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं कल कराऊंगा, जितना भी है कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पूरा क्वेश्चंस करा देंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें, ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन डीप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इतना आप टेंशन मत लीजिए। आज केवल कंसेप्ट वाली क्लास थी, कल क्वेश्चन वाली क्लास रहेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और ख्याल रखिए, धन्यवाद।